आज एक और मुख्य विषय हमें समझने की जरूरत है कि अगर हम देखें, हम अपना जो हमारे यहाँ डेथ रिपोर्ट हुई है उसको एज प्रोफाइल से एनालिसिस करें तो पाते हैं कि जहां हमारा 60 to 74 ईयर्स का जो एज ग्रुप है पॉपुलेशन का, वह अगर 8% है तो उन पर्टिकुलर केसेस में जो कंफर्म पाए गए वहां पर 38% डेथ रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरीके से अबव 75 ईयर्स का जो हमारा एज ग्रुप है वहां पर 12% जो है डेथ रेट उसको नोट किया गया है, जो पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो हम पाते हैं कि हमारी 10% पॉपुलेशन हैज अकाउंटेड फॉर 50% ऑफ द कोविड लिंक्ड डेथ्स। और इससे हमारे सामने एक और दूसरी एनालिसिस अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं कि साथ ही कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, इस टाइप के केसेस में 73% जो कंफर्म केसेस है उनमें डेथ उनको विद कोमॉर्बिडिटीज पाया गया है। तो इन दोनों अगर हम अंशों को देखें तो हम पाते हैं कि आज पीपल हु आर एट हाई रिस्क आर प्राइमरली एल्डरली पीपल जो कि 60 अबव एज के हैं, फर्दर कंपाउंडेड बाय द फैक्ट कि पीपल हु हैव कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और रेस्पिरेटरी डिजीजेस। आज जब हम कोविड की इस लड़ाई को ले रहे हैं तो जरूरी है कि जो भी हाई रिस्क में हमारे देश के लोग हैं वह हमें सपोर्ट दें, वह रिक्वायर्ड प्रिवेंटिव एक्शन लेते रहें और साथ में अपने सिम्टम्स के बेसिस पर वह जो भी मेडिकल एडवाइस और मेडिकल फॉलोअप वह करें। जरूरी है कि वे सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें उन लोगों से भी अपने घर में जो कि घर से बाहर जाते रहते हैं। वह ये इंश्योर करें कि अगर उन्हें कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन हो, चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो या कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, वह उससे संबंधित दवाई और उससे संबंधित चेकअप में कोई भी कोताही ना करें। साथ ही जरूरी है कि हम इम्यूनिटी बूस्टिंग पर भी काम करें। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए चाहे वो हर्बल टी हो चाहे काढ़ा हो, उसको लेकर भी हम अपनी इम्यूनिटी की तरफ भी काम करें। यह बहुत जरूरी एक कार्य हमारे लिए सामने है। इसके साथ ही हम ये अवॉइड करें कि हम बाहर जाएं, जरूरत पड़े तो हम टेलीमेडिसिन के द्वारा भी अपनी मेडिकल एडवाइस लेते रहें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। जैसे एक स्थान पर हमारे केसेस का नंबर बढ़ रहा है तो टेक्नोलॉजी हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ गाइडिंग टू चेक कि हम कहीं कोविड-19 पेशेंट के आसपास तो नहीं है। साथ ही इट ऑल्सो हेल्प्स अस थ्रू आरोग्य सेतु एप्लीकेशन कि हम अपने आप को सेल्फ असेस कर सकते हैं। और इसके साथ ही मुख्य है कि हम अपनी हेल्थ को सेल्फ मॉनिटर करते रहें और हमें अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन लगे जिसमें कि हमारे को कोई भी सपोर्ट की जरूरत हो तो हम उसके लिए मेडिकल सपोर्ट के लिए तैयारी करें। जरूरी है कि जब आज अपने आप को बचाने के लिए हम अपने एल्डरली पॉपुलेशन, कोमॉर्बिड पॉपुलेशन को उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वह अधिकतम घर पर रहें, तो जरूरी है कि घर पर रहकर वो कैसे प्रोडक्टिव रहें, उस समय को कैसे यूटिलाइज करें। तो फिट रहने के लिए उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वह योगा का इस्तेमाल करें, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए किताबें पढ़ें। जरूरी है कि ये टाइम इस्तेमाल किया जाए कि हम कैसे अपनी फैमिली के साथ बॉन्ड करें, कैसे हम इंडोर हॉबीज डेवलप करें और कैसे हम अगर घर पर भी रहें तो हम अपने नियर डियर्स के को सोशल मीडिया और थ्रू टेक्नोलॉजी हम उनसे कैसे आसपास रहें। आज जरूरी है कि जब एक स्थाई पर जो हमारी हाई रिस्क पॉपुलेशन है तो दूसरे स्थाई पर जो घर के मेंबर्स बाहर जाते हैं वह भी किसी न किसी तरह से रिस्क का पात्र हैं। उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि वह जरूरी हर तरह से हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन उस पर ध्यान रखें, अपने हाथों को साबुन से समय समय पर साफ करते रहें, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जरूरत हो तो कोई भी ऐसा कोई अगर जरूरत हो तो उनको एक तो अवॉइड करें कि कैसे अपने फेस को रेगुलरली वो टच करने का जो एक हमारा एक रूटीन हैबिट होती है उसको कैसे चेंज करें। साथ ही हम जिन लोगों को भी सिम्टम्स हैं उनसे थोड़ा कांटेक्ट को अवॉइड करें और अपने घर के जो एल्डरली हैं उनको हम सपोर्ट प्रोवाइड करें। आज जरूरी है कि हम फिजिकल गैदरिंग्स को अवॉइड करें, जबकि हम लॉकडाउन से अनलॉक 1 की स्थिति में हैं तो हम कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे हम या हमारी फैमिली के मेंबर्स को किसी भी तरह का एक रिस्क हो। साथ ही हमारे जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है अगर उन्हें कोई भी सिम्टम डेवलप होता है, चाहे वह फीवर हो, चाहे वह कफ हो या ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो, तो एक रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे कि जरूरी है कि हम अवेयर रहें। और अवेयरनेस का एक पार्ट है कि बिना पैनिक हुए किसी भी तरीके से समझें कि आज भी हम अपने केसेस देखें तो बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव क्लिनिकल मैनेजमेंट फोकस हमारे यहाँ पर
जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो लोग भी काफ़ी अच्छी तादाद में हमारे यहाँ रिकवर हो रहे हैं। तो पैनिक करने की ज़रूरत ना करते हुए वो तुरंत मेडिकल सपोर्ट के लिए उसके लिए प्रयत्न करें। जिसके लिए ज़रूरत हो तो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट की हेल्पलाइन को गाइडेंस के लिए बात करें, डॉक्टर को दिखाएं, और जैसे कि डॉक्टर्स का एडवाइस हो, चाहे वह होम आइसोलेशन हो इन केस की अगर कोई माइल्ड सिम्टम हो, या वो होम क्वारंटाइन हो इन केस की सैंपलिंग क्राइटेरिया के हिसाब से सैंपल करने के बाद अगर नेगेटिव पाया जाए, या अगर ज़रूरत हो पॉजिटिव हो तो वह अवसर के अनुसार अपने आप को कोविड हॉस्पिटल में एडमिट कराकर भी अपना इलाज के ऊपर ध्यान दें। आज जरूरी है कि देश के 135 करोड़ लोग मिलकर इस लड़ाई को, जैसे अब तक हम पिछले 4 महीने से लड़ते आ रहे हैं, उसी स्ट्रेंथ, उसी मोमेंटम और उसी विगर से कंटिन्यूड इस लड़ाई में हम लगे रहें। जरूरत है कि हम इंडिया विल विन इस अप्रोच से काम करें और एक प्लेज लें और सोशल मीडिया में भी हाईलाइट करें कि यस, वाइल वी आर टेकिंग दिस बैटल टुगेदर, वाइल वी आर वर्किंग टुगेदर, हम में से कोई भी अकेला नहीं है। हम लोग आज फिजिकल डिस्टेंस की बात करते हैं, लेकिन हम फिजिकल डिस्टेंस होते हुए भी मिलकर काम करेंगे और इस बीमारी से अपने आप को बचाएंगे। इसके साथ ही मैं फिर से एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा कि अब तक भी, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि कोरोना की लड़ाई में ये जो देश की लड़ाई है ये हर नागरिक की लड़ाई है, हर नागरिक के द्वारा, हर नागरिक के किए हुए सपोर्ट से ही हमें इसमें जीतना है। और उसी के कारण अगर हम देखें तो उसी नागरिक के प्रयासों के कारण ही आज हम कोरोना से होने वाले अपने नुकसान से काफ़ी हद तक अपने आप को बचाने में काफ़ी कुछ कामयाब भी रहे हैं। आज जरूरी है कि कोरोना को हर तरह से हमें पराजित करना है, हर तरह से हराना है। इसके लिए 3 रिक्वेस्ट मैं फिर से आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हाईलाइट करना चाहूँगा कि जरूरी है कि हम जागरूक रहें, हर नागरिक जागरूक रहे। जरूरी है कि हम अपने प्रिवेंटिव एफर्ट्स पर काम करें, हमारे निवारक प्रयास चलते रहें, निरंतर हम उस पर कार्य करते रहें। और हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, टाइमली ट्रीटमेंट, अगर हमें कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन लगती है कि हमें मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है तो समय पर एडवाइस लें और अपना इलाज कराएं। इसके साथ ही अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अब तक हमारे पूरे एफर्ट्स अगर आप देखें तो वह कंटिन्यूड जो पूरे एफर्ट्स रहे हैं हमारे शुरू से ही सर्वाइवल के लिए रहे हैं। पहले वह हमारी लड़ाई थी कि वायरस से हम कैसे सर्वाइव करें, अब हम उस सर्वाइवल को और फर्दर एक्सटेंड करते हुए अनलॉक की स्थिति में कि हम कैसे वायरस के साथ रहते हुए अपने आप को सर्वाइव करें, कैसे अपने लाइवलीहुड और उन ऑप्शंस पर भी काम करें। तो इसके लिए जो हमारा लॉकडाउन का पीरियड है, जिसको हमने हर तरह से पॉजिटिव इस्तेमाल किया है, चाहे वह हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ाना हो, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स का ओरिएंटेशन करना हो, और साथ ही हमारे इस ओरिएंटेशन के द्वारा कम्युनिटी को ओरिएंट करना हो, कम्युनिटी के सपोर्ट से हमें कैसे आगे बढ़ना हो और किस तरह से हमने सर्विलेंस पर काम किया है, उसी एफर्ट्स को हम करते रहें। और उसी एफर्ट्स को करते हुए अंत में मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन की परिस्थिति में हम जो प्रिकॉशंस लेनी हो उसको कंटिन्यूड उसी विगर और उसी मोमेंटम के साथ लेते रहें।